अल्लाह ताला के फजल करम से IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद वो एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। जिन मसाइब और चैलेंजेस से पिछले 14-15 माह से हमारा वास्ता है, इंशाअल्लाह जो बकिया मुद्दत है हम मिलकर उनको ज़रूर इंशाअल्लाह हम बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली को इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर है। कहा, IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। रवा माह $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $1 अरब देने का ऐलान किया है। चीन से अदायगी न होती तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदीया से $2 अरब लाने में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। मजीद $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आज़म का मुआशी टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़मीबिया का मामला देखने जा रहा है। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा? ताहाल सूरत हाल गुमगुम का शिकार है। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भेज दी। लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने IMF को ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने, सरकारी शोबे में इस्लाहात और आइंदा 9 माह तक कोई टैक्स एमनेस्टी न देने की यकीन दहानी करा दी। लेटर ऑफ इंटेंट वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखतों से भिजवाया गया। IMF अपने बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। मोरीस का कहना है, IMF मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहिदे से हुकूमत की माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी बुलंद रहेगी। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। शहबाज हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2022-23 का महंगाई हदफ हासिल न कर सकी। औसत महंगाई 29.18% पर पहुंच गई। हदफ 11.5% मुकर्रर किया गया था। जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। 2021-22 में औसत महंगाई 12.15% थी। हुकूमत का 90 अरब का तरक्याती बजट मख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने एमएनएस के लिए 90 अरब मख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं हैं। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स को टॉप गियर लग गया। IMF से डील और डिफॉल्ट के खतरात टलने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 43,900 पर पहुंच गया। मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। 36 करोड़ हिस्सेस का कारोबार 8 अरब रुपए में तय हुआ। कारोबार के आगाज पर हजम 6% हो गया। इंडेक्स के 2000 पॉइंट से ऊपर जाने पर मार्केट को 1.25 घंटे के लिए फ्रीज किया गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से $3 अरब के मुआहदे के बाद मार्केट में रिकॉर्ड तेजी है। इससे पहले 11 अप्रैल 2022 को इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के इजाफे को बुलंद तरीन रिकॉर्ड करार दिया गया था। ईद की तातीलात के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 285 रुपए पर पहुंच गई। ईद तातीलात से पहले डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 290 रुपए पर बंद हुआ था। इसहाक डार का डॉलर 18 से 20 रुपए कम होने का दावा। ट्वीट में लिखा, ओपन मार्केट में डॉलर 270 और 272 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत में कई हजार रुपए की बड़ी कमी। फी तोला कीमत
8,000 रुपए तक कम हो गई। कमी के बाद सोने की कीमत 2,08,000 रुपए की सतह पर आ गई। तातीलात से पहले सोने की कीमत 2,16,000 रुपए रिकॉर्ड की गई थी। की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंची है। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास, 57 ममालिक का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तेफाक। शुरका का कहना था कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिफारती सतह पर शदीद रद्द अमल पर स्वीडिश हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। वाक़या को इनफरादी अमल करार दे दिया। पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राब्ता करने का फैसला। भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। The Quran will always be in our heart and no one can take that away. The Quran is our way of life, alhamdulillah. स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये हमें मालूम है और दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों में बसता है। हुर्मत कुरान नामूस रिसालत हमारी रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुसलमानों का दो टूक पैगाम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्सा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने शदीद मजम्मत की। मराकश ने सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सिफारत खाने पर एहतजाज हुआ। कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्ताल अंगेजी को नाकाबिले कबूल करार दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मौसर इक़दाम उठाने और स्वीडन से सफ़ीरों को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पर इराक में फुटबॉल लीग की टीमों का शदीद एहतजाज। खिलाड़ियों और रेफरीज मैच के आगाज में हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के हमरा शरीक हुए। इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मैदान में जमा हुए, कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। नवाज शरीफ दौरा दुबई मुकम्मल करके कल सऊदी अरब रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें शेड्यूल। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी मुतवक्के। नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक किसी जमात से मुशावरत नहीं की। तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन के वतन वापसी पर मुल्क भर में सियासी राब्ते। पार्टी क़यादत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। 30 से ज़ायद मजीद MNAs पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। KP की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता किया जाएगा। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। ATC लाहौर ने खदीजा शाह को 17 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के केस में सना आसिफ की जमानत मंजूर। 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जापान से सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा जापान से मुआशर इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मट्टी के बेटे मट्टी के सपुर्द। होशाब में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मेजर साकिब और नायक बाकर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शहदा के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुराज़्म है। कम्युनिटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफ्द ने कहा 9 मई का वाक़या इंतहाई रंजीदा कर देने वाला है। शरपसंदों को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। मसीह बरादरी का भी जिना हाउस का दौरा। बिशप आज़ाद मार्शल की 9 मई वाक़े की भरपूर मजम्मत। कहा जो कुछ 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान दुश्मनी है। जिना हाउस पर हमला देखकर हमारा दिल दुखा है।
का अजाब, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश। कोयटा में 10 से 12, अंदरून बलूचिस्तान 16 से 18 घंटों तक की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली की तातुल का दौरानिया 8 से 10, दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। दूर अफ्तादा इलाकों में 18 घंटे की बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली की तफसील मुकम्मल फराहम करने में नाकाम। लोड शेडिंग 10 से 14 घंटे जारी। बिजली की बंदिश के दौरानिया रात में भी बढ़ गया। हैदराबाद में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सवात, मैंगोरा शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ला, शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 216 किलोमीटर थी। मरकज को हिंदुकश रीजन था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास, घरों से निकल आए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में मवेशियों के खेतों में दाखिल होने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। सुबह से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गए, 2 भाई भी शामिल। वालिद जख्मी। कच्चा का इलाका होने पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। पुलिस मौके पर न पहुंच सकी। इलाके में खौफ की फिजा। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया। रिमार्क्स दिए, इसी नौयत की पिटीशंस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है केस की समाअत इसी बेंच के रूबरू हो। फलस्तीन में इसराइल की जारियत न थम सकी। मकबूजा मगरबी किनारे पर एक बार फिर हमला कर दिया। शुहदा की तादाद 5 हो गई, 30 जख्मी हुए। गुंजानाबाद कैंप में फजाई हमले के बाद इसराइली फौज भी इलाके में दाखिल हो गई। इसराइली फौज ने बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते हो जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में नहीं खेला जाएगा। मैच दम्बोला में कराने के कव्वी इम्कानात। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का एक और स्कैंडल। आमिर खान ने मॉडल समीरा खान से राब्ता रखा। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। बॉक्सर ने समीरा खान से तस्वीर भेजने का कहा। मॉडल ने तस्वीर भी भेजी। आमिर खान बीवी की शिकायत भी करते रहे। कहा उनकी शादी एक बिजनेस इवेंट था। आमिर खान ने शादी की 10वीं सालगिरह पर बीवी फरियाल और बेटी की तस्वीर शेयर की तो राब्ता खत्म हो गया, तहम फिर राब्ता बहाल हो गया। एशियन गेम्स हो, जूनियर वर्ल्ड वोशो चैंपियन हो, कायदे आजम कप हो या फिर पंजाब गेम्स, 10 साला लिटिल जेटली ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर लिया। अब्दुर्रहीम आवान बने दुनिया बोल है में मेहमान। हर मैदान में उतरने के लिए पुरज़्म हैं। हैरिसन फोर्ड का मशहूर किरदार फिर बाजी मार गया। इंडियाना जोन्स सीरीज की नई फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की कामयाबी पर खुसूसी शो का इनेकाद हुआ। इब्तिदाई हफ्ते में ही फिल्म $72 लाख का बड़ा बिजनेस कर गई। का जादू बंगाल के जादू पर भी सर चढ़कर बोलने लगा। मगरबी बंगाल के सिंगर भी कहानी सुनाने लगे। मशहूर पाकिस्तानी गीत पर कोलकाता की अंकिता भट्टाचार्य ने आवाज का जादू जगाया। रंग के साथ जल तरंग ब्राजील के फेस्टिवल का खासा बन गया। फनकारों के साथ ब्राजीलियन अवाम भी तरंग में आ गए। ब्राजील के फुटबॉल स्टेडियम में तिल धरने को जगह न रही। ये फेस्टिवल अमेज़न के कदीम कबाइल का जश्न बहारा है। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर। लिया
एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।